दोस्तों, मैं राकेश सिंह बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। जैसे दोस्तों आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज जो हम अपनी तीसरी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं पार्ट 3 कुंडली कैसे देखें में, इसमें आज हम बात करेंगे कि ग्रहों की उच्च ग्रह कौन से हैं किस राशि में और नीच के ग्रह किस राशि में होते हैं। ठीक है, तो किस राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, किस राशि में कौन से ग्रह नीच के होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने अपने उसी पुराने डायग्राम का यूज किया है जो हम पुराने पार्ट 2 वीडियो में हमने बनाया था, क्योंकि उसी का हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो मुझे लगा सारी इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उससे आपको चीजें समझने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया था सारी जो देवता हैं, ठीक है, उनको मैंने दो कैटेगरी में बांटा था, देव कैटेगरी, दानव कैटेगरी। और आपने अभी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सीरीज से वीडियो देखें, पहले वीडियो पहले देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, तो आपको बिल्कुल ही 100% गारंटेड जो है आप अपनी कुंडली साथ ही साथ दूसरों की कुंडली का भी गहन अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देव श्रेणी के थे मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य। दानव श्रेणी में थे शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये अति मित्र हैं आपस में, इन सब की आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, इन सब की आपस में बहुत फ्रेंडशिप है, बट इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, एंटी है, ये आपस में नहीं बनती। बुध देव की सारे ही दानव ग्रहों से बहुत अच्छी दोस्ती है, और लेकिन बुध ग्रह की मंगल और चंद्र से दुश्मनी है, लेकिन बृहस्पति और सूर्य से बहुत अच्छी दोस्ती है। अब हम बात करते हैं इस चार्ट की दोस्तों। ठीक है, इस चार्ट को इसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 लिखा हुआ है। तो जैसे आपको पता है ये हमने घर है, भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, ये जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया हुआ था, पहले नंबर की राशि है मेष, मालिक मंगल हैं। दूसरे की वृषभ, मालिक शुक्र हैं। तीसरे नंबर की राशि मिथुन, मालिक बुध हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बनाई हुई है, तो आप इनको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब आइए, अब एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कीजिए कि ये जो मैंने पहला नंबर लिखा है, ये पहला भाव, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर है। बट मैंने, आप ये समझिए कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पहले घर में हमारी पहली राशि बैठी हुई है। ठीक है, मतलब मेष। दूसरे घर में दूसरी राशि है वृषभ, तीसरे घर में तीसरी राशि है मिथुन। मतलब आप ये नंबर और राशियों की नंबरिंग समझ लीजिए। चौथे घर में हमारा कर्क राशि है, पांचवें घर में हमारी पांचवी राशि है मतलब सिंह, छठे घर में हमारी छठी राशि है मतलब कन्या। और ये जो सीरीज है दोस्तों राशियों की, ये कभी नहीं बदलती। पहले नंबर पे मेष ही आएगा, दूसरे वृषभ ही आएगा, तीसरे मिथुन ही आएगा। ये सीरीज कभी बदलेगी नहीं, ये फिक्स रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी राशि किस ग्रह में उच्च के होते हैं और किस ग्रह में नीच के होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि लगन में पहली राशि बैठी हुई है मेष, दूसरे में दूसरी राशि बैठी है वृषभ, तीसरे में तीसरी राशि बैठी है मिथुन, चौथे में चौथी राशि बैठी है कर्क। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रहों के नाम लिख रहा हूं कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के परिणाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य, यहाँ पे पहले घर में सूर्य, में एक बार कंप्लीट डिटेल लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उस तरह से आपको एक ही बार में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, पहले में सूर्य, दूसरे में चंद्र, राहु, तीसरे में राहु, चौथे में आपके बृहस्पति, पांचवा घर हम खाली छोड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, छठे में बुध, सातवें में शनि, आठवें में केतु, नौवें घर में केतु, 10वें घर में आपके मंगल। ठीक है, 11वां घर हम खाली छोड़ रहे हैं और 12वें घर में आपके शुक्र। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पहले घर में, मतलब पहला घर और ये पहली राशि है। आप 2 मिनट लिए ये जो नंबरिंग है 1 2 3, इनको घर के नाम से भूल जाइए। आप ये समझिए पहला जो नंबर लिखा है मतलब कि पहली राशि।
पहले राशि में, इसका मतलब है कि मेष राशि, कौन सी है पहली राशि? मेष राशि। मेष राशि में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं, ठीक है। दूसरी राशि वृषभ, इसमें राहु और चंद्र हमेशा उच्च के होते हैं। तीसरी राशि है आपकी मिथुन, इसमें राहु हमेशा उच्च के होते हैं। उच्च के कहने का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, उच्च का कहने का मतलब होता है कि जब ये ग्रह इस राशि में आएंगे तो आपको अच्छे से कई गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देंगे। उच्च का मतलब ये होता है 100% से भी कई गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देना, ठीक है। उसी तरह चौथे घर में, चौथी राशि में, कर्क राशि में वृहस्पति उच्च के होते हैं। छठी घर, क्योंकि ये कन्या राशि है और इसके मालिक भी बुध के हैं, तो इकलौते बुध देव ऐसे ग्रह हैं जो अपने घर में उच्च के होते हैं, ठीक है। सातवीं जो राशि है तुला, उसमें शनि उच्च के होते हैं। आठवीं राशि है आपकी ये वृषभ, जिसमें वृश्चिक जिसमें केतु उच्च के होते हैं। नौवीं राशि है आपकी धनु, जिसमें केतु उच्च के होते हैं। 10वीं राशि मकर है, जिसमें मंगल उच्च के होते हैं। और 12वीं राशि आपकी मीन है, जिसमें आपके शुक्र उच्च के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया किस राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, ठीक। अब देखिए, अब पता करना हो कि नीच के ग्रह कौन से होते हैं, तो कैसे मालूम चलेंगे? मैं आपको यहाँ 2-3 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाएगा। उसके पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे उच्च के और नीच के ग्रह लिखे हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, ये नंबरिंग के साथ साथ ये राशियां हैं। नंबर का मतलब है ये पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि, ठीक है। पहली राशि का मतलब हमारा हो गया मेष, दूसरी का वृषभ हो गया, वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बार बार बोलेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। दूसरी राशि में, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था, पहली राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, ठीक है। दूसरी राशि में चंद्र और राहु उच्च के होते हैं। तीसरी राशि में भी राहु उच्च के होते हैं। चौथी में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो ये मैंने पूरा ये सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उस तरह मैंने नीच का भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप किसी एक को याद कर लेंगे, एक को समझ जाएंगे, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली कैसे निकालें इसकी मैं विधि आपको बता दूंगा। वो बहुत आसान है, ठीक है। तो आइए आप, जैसे ये देखिए, पहला घर। देखिए दोस्तों, जनरली हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। कुछ कुछ ग्रहों की 3 और दृष्टियां भी होती हैं। टोटल 3 दृष्टि होती है, बट हर एक 12 ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि कौन सी वो दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि कैसे निकालते हैं। तो जहां पे जो ग्रह बैठा हुआ है उसी हाउस से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं और फिर 7वें हाउस तक पहुंचते हैं। 7वीं काउंटिंग किस हाउस पे कंप्लीट हुई वहां जाते हैं। ये माने सूर्य की अगर हम देखें कि भाई सूर्य अभी अगर यहाँ बैठा है लगन में, तो इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ दिख रही है? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं। 7वीं दृष्टि मिलेगी आपको 7वें हाउस में, मतलब तुला राशि में। मतलब सूर्य की 7वीं दृष्टि हो गई तुला राशि में। तुला राशि में शनि होते हैं उच्च के, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य हो जाएंगे नीच के। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, जिस ग्रह की 7वीं दृष्टि जिस राशि में पड़ती है, सूर्य ग्रह की 7वीं दृष्टि तुला राशि में पड़ रही है, तो उस राशि में सूर्य ग्रह नीच के हो जाएंगे, ठीक है। ये एक और पॉइंट बता दूं मैं आपको, यहां पे आप ये जानिए दोस्तों कि ये इंटरचेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि एक ट्रिक की कि जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो, तो आप ये जानिए, जिस ग्रह में, जिस राशि में जो ग्रह उच्च का है वो अपनी 7वीं दृष्टि की राशि में नीच का हो जाता है, और उसकी 7वीं दृष्टि में जो ग्रह उच्च का था वो उस राशि के 7वीं दृष्टि में नीच का हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं, आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एक राहु और केतु की बात मैं करूं, ठीक है। जैसे देखिए, राहु केतु, चंद्र और राहु, ये आपकी दूसरी इसमें राशि में उच्च के होते, तो इनकी 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें घर में। 8वें घर का मतलब है वृषभ, तो ये 8वें घर में हो जाएंगे नीच के, ठीक है। तो 8वें घर में आपके
नीच के होंगे चंद्र और राहु और उच्च के होंगे केतु। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें कि दूसरे घर में, दूसरे घर का मतलब कि जहां चंद्र और राहु उच्च के हैं तो यहां केतु नीच के होंगे, केतु यहां नीच के होंगे और यहां चंद्र और राहु नीच के होंगे। उसी तरह तीसरा घर, तीसरे घर में जहां आपके राहु उच्च के हैं और केतु नीच के हैं तो नौवें घर में आपके केतु उच्च के हो जाएंगे, नौवें घर में आपके केतु उच्च के होंगे और राहु नीच के होंगे। तीसरे घर में आपके राहु उच्च के होंगे और केतु नीच के होंगे। क्यों? क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें घर में और 9वें घर की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर में। यहां से 7वां घर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए आप मेरी बात को? जिस ग्रह की 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो ग्रह उस घर में नीच का हो जाता है। ठीक है, और अपने घर में वो उच्च का होता है। जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि है 7वें हाउस में तो सूर्य यहां हो गए नीच के, 7 नंबर की राशि है तुला, सूर्य तुला में नीच के हो गए। ठीक है, और उसी तरह शनि जो है मेष राशि में पहले घर में नीच के हो जाते हैं। ये इंटरचेंज हो जाता है। ये याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सो ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी बेसिस पे मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप ऐसे देखिए, ये पहला नंबर मतलब पहली राशि, नॉर्मल नंबरिंग नहीं है, ये राशियों की नंबरिंग है। पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, पांचवी, छठी राशि। तो सूर्य ग्रह है उच्च के पहली राशि में, शनि ग्रह है नीच के पहली राशि में। अब इस एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ। जैसे शनि ग्रह 7वें राशि में है उच्च के तो सूर्य हो गए नीच के। ठीक है, दूसरे राशि में आपके चंद्र और राहु जो है वो है आपके उच्च के तो यहाँ केतु हो गए नीच के। ठीक है, उसी तरह जब आपके केतु 8वें घर में उच्च के हैं तो यहाँ नीच का कौन हो जाएगा? चंद्र और राहु। चंद्र और राहु जहां उच्च के थे वहां केतु नीच के थे तो जहां केतु नीच के होंगे वहां चंद्र और राहु उच्च के हो जाएंगे। उसी तरह तीसरे घर में, तीसरे राशि में राहु आपके उच्च के थे और केतु नीच के थे तो फिर आपके यहाँ पे 9वें घर में केतु आपके नीच के हो जाएंगे और राहु आपके केतु आपके उच्च के हो जाएंगे और राहु आपके नीच के हो जाएंगे। इस डायग्राम से भी आप याद कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेट होता है, चेंज होता है। जैसे एक चीज ये भी देखिए कि बृहस्पति कराऊं बुध छठे घर में, ठीक है, कन्या में अपने स्वयं राशि में उच्च के होते हैं और सूर्य यहाँ नीच के होते हैं। लेकिन इनकी जब सूर्य की शुक्र अपने नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र की जो 7वीं दृष्टि होती है उस हिसाब से वो 12वें घर में, ठीक है, 12वें घर में शुक्र उच्च के होते हैं और बुध हो जाते हैं वहां नीच के। ठीक है दोस्तों, तो इस चार्ट से आप याद कर सकते हैं। ये चार्ट आपको हेल्प करेगी याद करने में। पहला तो ये हो गया, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह से समझें। ये आपको याद रखना होगा जो हमने यहाँ लिख दिया है कि पहली राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, दूसरी राशि में राहु चंद्र उच्च के होते हैं, फिर तीसरी राशि में राहु उच्च के होते हैं, चौथी में बृहस्पति, छठी में बुध, 7वीं में शनि, 8वें में केतु, 9वें में केतु, 10वें में मंगल और 12वें में शुक्र। ये फिक्स है कि ये उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। वहां पे अब अगर हम ये बात करें कि इस तरह से ये उच्च के होते हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि आप देखिए, मतलब अगर पहले राशि की 7वीं दृष्टि, सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर में, मतलब 7वीं राशि है यहाँ पे। ठीक है, घर इसको अपना समझे ना तो आप कंफ्यूज होंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वीं राशि में, 7वीं घर में पड़ रही है और यहाँ पे 7वीं राशि है तो उस हिसाब से सूर्य जो है 7वें घर में, मतलब कि शनि जहां बैठे हैं शुक्र तुला में, वहां हो जाएंगे सूर्य नीच के और शनि हो जाएंगे उच्च के। ठीक है, उसी बेसिस पे मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था। ठीक है, सूर्य है पहले घर में उच्च के, शनि है नीच के, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है ये 7वें घर में। सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ी है 7वें घर में तो शनि हो गए नीच के।
उसी तरह जब शनि आते हैं, जब शनि के दृष्टिकोण से देखेंगे, जो कि शनि बैठा हुआ है 7वें घर में, क्योंकि शनि उच्च का होता है, तो 7वें घर से जो हम 7वीं दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, तो वहां पहले घर पे जाएगा उस शनि की 7वीं दृष्टि, तो वहां सूर्य जो कि उच्च के होते हैं वो 7वें घर के लिए सूर्य हो जाएंगे नीच के। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा रहा, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। पहले घर में सूर्य होंगे उच्च के, शनि होंगे नीच के। दूसरे घर में सूर्य, चंद्र और राहु दूसरे राशि में, पहली राशि, ये घर नहीं पहली राशि है, पहली राशि में सूर्य उच्च के, शनि नीच के। दूसरी राशि में चंद्र और राहु ऊंच के, केतु नीच के। तीसरी राशि में राहु ऊंच के, केतु नीच के। चौथी राशि में बृहस्पति उच्च के होंगे, मंगल नीच के होंगे। छठी राशि में बुध जो है उच्च के होंगे, शुक्र नीच के होंगे। 7वीं राशि में देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 7वीं राशि में शनि उच्च के होंगे, सूर्य नीच के होंगे। 8वीं राशि में केतु उच्च के होंगे, चंद्र और राहु नीच के होंगे, ये देखिए रिपीट हो रहा है। 9वीं राशि में आपके केतु उच्च के होंगे और राहु नीच के होंगे, फिर रिपीट हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। 10वीं राशि में आपके मंगल उच्च के होंगे और बृहस्पति नीच के होंगे, ये देखिए, ठीक है। उसी तरह आपके 12वीं राशि में शुक्र जो है उच्च के होंगे और आपके ये नीच के होंगे, शुक्र जो है आपके उच्च के होंगे और जो बुध है वो आपके नीच के होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस तरह हम आपकी आगे की वीडियो में बाकी जानकारियों के साथ आएंगे। अगर आपको ये चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।